अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एविएशन लॉ के मुताबिक कोई भी पायलट किसी भी पैसेंजर को पुलिस की तरह अरेस्ट कर सकता है? और क्या आपको पता है कि प्लेन के ऑक्सीजन मास्क इंसान को कितनी देर तक जिंदा रख सकते हैं? मैं आज आपको प्लेन के बारे में ऐसे ही फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऊंचाई से जंप लगाने के लिए हमें पैराशूट का इस्तेमाल करना होता है। अगर कोई प्लेन उड़ रहा हो और उसमें अचानक कोई खराबी आ जाए तो इंसान के जहन में सबसे पहले पैराशूट से छलांग लगाने का ख्याल आता है। लेकिन दुनिया की तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स में पैसेंजर के लिए एक भी पैराशूट मौजूद नहीं होता। अगर पैसेंजर की सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो पैराशूट का होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैराशूट काफी महंगे होते हैं और कोई भी कंपनी हर पैसेंजर के लिए ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और दूसरी वजह कि हर पैसेंजर को पैराशूट यूज करने का तरीका भी नहीं आता। हादसे के वक्त इतना टाइम नहीं होता कि क्रू मेंबर इन्हें पैराशूट इस्तेमाल करने का तरीका बताएं। थर्ड नंबर पर, प्लेन इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा होता है कि उसका डोर ओपन ही नहीं हो सकता। जब डोर ओपन ही नहीं होगा तो पैराशूट का क्या फायदा, इसलिए कमर्शियल फ्लाइट्स में पैराशूट नहीं होते। दोस्तों, अगर प्लेन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये दुनिया की हैवी मशीनरी में से एक है और ये अंदाजा आप वीडियो में देखकर लगा सकते हैं। इसका सिर्फ साइज ही बड़ा नहीं होता बल्कि इसको बनाना भी काफी डिफिकल्ट होता है। एक प्लेन को बनाने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है और काम को करने के लिए हजारों की लेबर जरूरत होती है। क्या आपको पता है कि एक प्लेन कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक प्लेन तकरीबन 60 लाख पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। 60 लाख पार्ट्स को जोड़कर तब एक प्लेन बनता है, जो कि कई डेकेड्स तक लोगों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने प्लेन का सफर किया है तो उन्हें तो पता होगा कि प्लेन में इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन मास्क होते हैं, जो कि इमरजेंसी में पैसेंजर्स को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ऑक्सीजन मास्क कितनी देर तक आपको ऑक्सीजन फराहम कर सकता है? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये मास्क आपको सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रख सकता है। इसमें काफी लिमिटेड ऑक्सीजन होती है जो कि आपको 15 मिनट के लिए ही जिंदा रखती है। अगर 15 मिनट में प्लेन को लैंड करा लिया जाए तो आपकी जान बच सकती है, वरना आप दम घुटने की वजह से मर भी सकते हैं। ये फैक्ट सच में टेरिफाइंग है। दोस्तों, वैसे तो प्लेन को दुनिया की सबसे ज्यादा सेफ ट्रांसपोर्ट में से एक माना जाता है, लेकिन यह भी कभी कभी हादसात का शिकार हो जाते हैं और ऐसे सूरत हाल में रिसर्चर सबसे पहले इसका ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स ऐसी चीज है जिसमें प्लेन का तमाम डेटा रिकॉर्ड होता है और ये इतने हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है कि प्लेन क्रैश करने के बावजूद भी ये सरवाइव कर जाता है। इसका नाम सुनते ही सबसे पहले ज़हन में ये ख्याल आता है कि शायद ये बॉक्स ब्लैक कलर का होगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसका कलर ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज होता है, क्योंकि ऑरेंज कलर आसानी से विजिबल होता है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स को इसको हादसे की जगह ढूंढने में काफी आसानी होती है। जो भी हो, ये इन्वेस्टिगेशन में काफी अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, अगर पायलट्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे कूलेस्ट जॉब में से एक है। ये लोग फ्री में पूरी दुनिया घूम आते हैं। इनकी जॉब जितनी एंटरटेनिंग है उसके साथ इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब प्लेन टेक ऑफ कर जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी पायलट पर आ जाती है। अगर जहाज में कोई मसला आ जाए तो इसे पायलट को ही हैंडल करना होता है। एक कमर्शियल प्लेन का पायलट ना सिर्फ इसे कंट्रोल करता है बल्कि जरूरत आने पर वो एक पुलिसमैन का किरदार भी अदा करता है। अगर दौरान सफर कोई मुसाफिर ट्रबल क्रिएट करे तो पायलट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। इवन के पायलट्स को पुलिस की तरह हथकड़ियां भी दी जाती हैं ताकि वो लोगों को गिरफ्तार कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।